मनपूर्वक स्वागत करतो माजी शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड। पूरे दिन भर में हमारे यही कार्यक्रम रहते हैं कि हम कैसे लोगों तक पहुँचे। हमारे पिताजी ने हमें यही सिखाया था कि हमारे जन्मदिन जो होते हैं वो लोक कल्याण सेवा के लिए होते हैं। लोगों के बीच में जाना है, उनके बीच में मेडिकल कैंप रहे, फ्रूट रहे, खाना रहे, बिस्किट रहे, जो लोगों वस्तुएं बच्चों के लिए आवश्यक है, लोगों के लिए आवश्यक है, उसको देना है। हर साल यही कार्यक्रम हमारे होते थे। चिल्ड्रन होम में हम लोग खाना देने का काम करते थे। इस साल भी हमारा खाना, क्योंकि आज उनका खाना है तो 3 तारीख को हम लोग उनका खाना करने का काम कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि सभी को खुशियाँ दे सके, सभी को, क्योंकि नया साल है और पिताजी का जन्मदिन भी हमारे होता है, जयंती होती है। सबके के लिए खुशियाँ कैसे हम लोग दे सकें और सबके दुखों को हम कैसे कम कर सकें, ये कोशिश करने की हमारी सबसे बड़ी कोशिश है। कि सभी को मैं नए साल की शुभकामनाएं देते हुए यही चाहूँगी कि जो उन्होंने हमें सिखाया, हमें उन्होंने यही सिखाया कि आप जनमानस से जुड़ के रहिए, लोगों की सेवा करिए। लोक प्रतिनिधि जो होता है वो जनता का सेवक होता है, जनता उसकी मालिक होती है और मालिक ने मालिक का काम करना होता है, सेवक ने सेवक का काम करना। लाल डोगर से काफ़ी उनको गायकवाड़ साहब को प्यार था। नवीन कुमार सिलवंते हैं जो हमेशा जो है कुछ न कुछ जो है कार्यक्रम करके कभी भी साहब को तमाम तरह की कांग्रेस पार्टी, उनके बारे में क्या कहें? बिल्कुल, मैं धन्यवाद दूँगी नवीन सिलवंते जी का, जो उन्होंने उपक्रम बहुत सालों से शुरू किया है, वो अभी भी शुरू होता है। और ऐसा आपने भी कहा कि गायकवाड़ परिवार का उनके प्रति प्यार अलग है, हमारे पिताजी का उनके प्रति प्यार बहुत अलग था। और आज भी मुझे लगता है कि वो जिस तरह से एक बेटा काम करता है उसी तरह से काम करते हैं। मैं डॉक्टर दिनेश हेगड़े साहब को भी बहुत धन्यवाद दूँगी, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे हर साल मेडिकल कैंप किया है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे जो भी सिचुएशन आई, काम करना एक सबसे अच्छी गायकवाड़ साहब की बात थी कि हर दिन हर पल काम करते रहना चाहिए और लोगों को जोड़ते रहना चाहिए। एक लास्ट प्रश्न मेरा है कि देखा जाए मुंबई अभी आगामी चुनाव होने वाले, मुंबई महाराष्ट्र के ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी का फोकस है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र जो है जो अगला जो 2024 का चुनाव होने वाला है, देखा जाए एनर्जी देगा, तो किस तरह से आप लोग तैयारी है? बिल्कुल हमारे एनर्जी देगा। अभी मुझे तो लगता है भारत न्याय यात्रा भी हमारी इधर आ रही है मार्च के 20 तारीख में, और उसका भी कहीं ना कहीं असर बिल्कुल होगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, हम मूलभूत प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, और जो हमारे दिन रात निगड़े प्रश्न है, एजुकेशन, आरोग्य, इस सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करें। दुर्दैव से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति अलग होती जा रही है, राजनीति को ध्रुवीकरण करने का काम हो रहा है, समाज में जो है वो झगड़े लगाने का काम हो रहा है। जबकि चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, समाज में एकोपा लाना, लोगों को जोड़ना और लोगों का विकास की बात करना, मूलभूत सवाल को सुलझाना, उनके लिए कल्याणकारी योजना, ये सरकार की भूमिका होनी चाहिए। लेकिन दुर्दैव से दोनों सरकारें हमें दिखना पड़ रहा है कि आज खासदारों को बाहर जाने का काम हुआ, देश की सुरक्षा पे सवाल पूछते हैं तो ऐसा है कि विरोधी के खासदार बाहर जाते हैं। जिसका पत्र जाता है वो आज भी उसी पे जगह पे बैठा है, जो होम मिनिस्टर है वो भी आज भी उसी जगह पे बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल हमें को पैदा हो जाता है कि देश में संविधान है कि नहीं, देश का संविधान के साथ साथ लोकशाही है कि नहीं। क्योंकि अगर आप जनता की आवाज़, मतलब जनता के लोक प्रतिनिधियों को आप निकालेंगे और 4-4 बिल पास करेंगे, तो ये सवाल तो मूलभूत पैदा होते कि नहीं होते। जनता को मानने वाले लोग हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि वो समझदार है। अगर हमारे एमपी सवाल पूछेंगे कि संसद सुरक्षित नहीं है, तो देश कैसे सुरक्षित होगा? और अगर ये सवाल पूछने के बाद अगर उनको सस्पेंड किया जाता है तो लोकशाही कहाँ है? ये सवाल यहाँ से पूछना चाहिए। थैंक यू। पूरे साल के शुरुआत है, गरीबों के बीच में आप शुरुआत करते हैं और यही भला काम है। और उनका कहना था हमेशा छोटे से छोटे कार्यक्रम में वो आते थे और छोटे से छोटे कार्यकर्ता को वो सपोर्ट करते थे। तो मैं सिलवंते जी का आभार मानता हूँ कि आज के दिन वो न रहते हुए भी वैसे ही कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। और वर्षा गायकवाड़ उनकी बेटी, जो आज मुंबई कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पधार कर उनको सपोर्ट दिया है सिलवंत जी को कि ये कार्यक्रम आगे भी ऐसे ही चालू रहे। सर मेरा आप सवाल है, इतने बड़े आप डॉक्टर हैं और देखा जाए कांग्रेस पार्टी से काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं, नवीन कुमार सिलवंते आपकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, किस तरह से मेडिकल कैंप में जो है लोगों को फ़ायदा मिले, इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर अभी हमने काफ़ी चीज़ें रखा है, काफ़ी दवाइयाँ लाए थे, हमने ब्लड शुगर का टेस्टिंग रखा था, हमने एसिडिटी का टेस्टिंग रखा था, हमने यूरिन का टेस्टिंग रखा है, और जिसको ब्लड कलेक्शन करना है वो भी ब्लड कलेक्शन के लिए भी हमने यहाँ पर सुविधा रखा है। और
आगे भी अगर यहाँ के लोग हमारे कार्ड दिया गया है और मेरे हॉस्पिटल में अगर आते हैं तो उनको चार्ज होगा नहीं चेकिंग के लिए, जो भी तपास का चार्ज होगा वो होगा बस। सर मेरा एक लास्ट प्रश्न आपसे है, चूँकि एक नामचीन मुंबई के डॉक्टर हैं नवीन कुमार सिलवंते को यहाँ पर जनता जो है कहीं ना कहीं जो है नगर सेवक के चुनाव में एक चेहरा मानती है, तो किस तरह से जो है आगे इनको टिकट मिला और किस तरह से आप लोगों का सपोर्ट रहेगा? नवीन कुमार सिलवंते जी बहुत सालों से इस एरिया में काम कर रहे हैं और मेरा फुल उनको सपोर्ट है। एकनाथ गायकवाड़ जी का भी सपोर्ट था, आज आपने देखा कि वर्षा गायकवाड़ जी का भी उनको सपोर्ट है और ऊपर वाला चाहे और कांग्रेस पार्टी चाहे तो उनको आने वाले चुनाव में यहाँ से टिकट ज़रूर मिलना चाहिए। मेरा भी कोशिश रहेगी और देखते हैं क्या होता है करके। अगर युति होती है तो अगर कांग्रेस के इसमें आता है खाते में आता है तो फिर सिलवंती जी को ज़रूर यहाँ से टिकट मिलेगा। नवीन जी क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहला आज एकनाथ गायकवाड़ जी का जो आज जन्मदिन है उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। दूसरा, आज जो इस मेडिकल शिविर में जो मुझे अच्छी तरह से जो प्रोत्साहन दिया, मदद किया, डॉक्टर दिनेश हेगड़े साहब का मैं बहुत दिल से, तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वर्षा गायकवाड़ जो आज कार्यक्रम में आके जो शोभा बढ़ाई और जो प्रोत्साहन उनको दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। वैसे सब हमारी महिला मंडल जो कांग्रेस के सब विद्या शिलवन, स्मिता पाटिल, हमारी ये सुनीता साहनी, अपना सिबल, रेखा, नीता पवार, हमारे सब जो महिला कार्य, अशोक थोरात, हमारे ये सुरेखा यादव, सब आशा यादव, जो भी सब मतलब जितने कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो आज जो इस प्रोग्राम में अपना योगदान दिया, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो कार्यक्रम हम गायकवाड़ साहब ने हमको सिखा के दिया कि भाई कोई भी कार्यक्रम हो जो जन्मदिन पर, तो लोगों के हित का होना चाहिए, लोगों का उसमें फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा कार्यक्रम लोक हित का कार्यक्रम होना चाहिए। इसलिए हमने मेडिकल कैंप लिया और हर साल मेडिकल कैंप लेते हैं। उस समय डॉक्टर साहब हमें बहुत सारी दवाई की मदद करते हैं, लोगों की उनकी स्टाफ का पूरा मदद होता है और बिना मूल्य सबको ये सेवा की जाती है। तो ऐसा मेरा एक लास्ट प्रश्न है, देखा जाए कांग्रेस पार्टी का स्लम से जो है लगाव रहा है, स्लम से भरभरा करके वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, आगे किस तरह से स्लम क्षेत्रों को जो है किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने काम किया, स्लम झोपड़पट्टियों के लिए काम किया, सन 2000 तक जो पात्र करने का काम किया, तो किस तरह से जनता को भुनाने की कोशिश करेंगे आप? और वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व किस तरह से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को जीतेंगे? क्या मैं आपको ये बताता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हर बार स्लम के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। आज भी तुमको ये पता है, झोपड़पट्टी योजना जो है योजना है, ये कांग्रेस के काल में आई। ये योजना सब जितने भी योजना है जो गरीबों के लिए योजना है, ये सब कांग्रेस ने लाई है। आज तक दूसरे किसी ने योजना नहीं लाई थी। जैसे महात्मा फुले मेडिकल योजना जो है, ये भी कांग्रेस ने लाई, जो राजीव गांधी के नाम से चलती थी। फिर ये झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना, ये भी कांग्रेस के काल में आई है। फिर झोपड़पट्टी का फोटो पास जो ये योजना, ये भी कांग्रेस ने 1977 में लाई थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ, गरीबों के लिए जो रहना है उसका मकान, जो कुसेगा उसका ज़मीन, ये इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के लिए जो कार्यक्रम किया था इस देश में, उस कार्यक्रम की वजह से जो गरीबी है वो हटने का काम हुआ। लेकिन आज गरीबी लुटा हुआ है, गरीबी को भगा हुआ है और गरीबों को लुटाओ, ऐसी ये बात जैसे जीएसटी के माध्यम से आज ये जो सरकार ने लाई है कि गरीबों के खाने पे जीएसटी लगाया जाता है। गरीब अगर कहीं होटल में बैठा तो उस पर जीएसटी देना पड़ रहा है। तो मतलब ये लोगों के किसी में से किस तरह से पैसा निकालना है, ये बीजेपी की सरकार करिए। कांग्रेस ने ये काम कभी नहीं किया था, लोगों को भर भर के दिया था। कांग्रेस ने रोजी रोटी का उत्पादन किया था, लेकिन आज सब लोग बेकार हैं। आज की परिस्थिति इतनी है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और रोज़गार ना मिलने की वजह से उनके घर ठीक से नहीं चल रहा है। रेशन कार्ड में जो सीधा वाटर में जो रेशन था उसका कटौती की जा रही है, जो कांग्रेस के राज में फ्री में दिया जाता था आज वो भी दिया जा रहा है। और रॉकेल का तो नाम ही पता नहीं, कि ईंधन इतना महंगा हो गया है कि जो कांग्रेस के राज में 10-5 लीटर जो रॉकेल मिलता था ये सरकार ने सब बेच दिया है। और जो गैस का भाव जो कांग्रेस के कार में 300-350 रुपये था, आज इसको 1200 रुपये हो गए। तो ये सोचिए कि कांग्रेस के राज में लोग सुखी था और बीजेपी की सरकार में लोग दुखी है। थैंक यू।
होएगा ना, करके लेंगे ना इसके लिए साइड में आ जाओ, जब साइड में बैठी होगी नहीं, ये इधर ही बैठने दो, इधर बैठो, नंबर जाने का झंझट नहीं। बैठो बैठो।